वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, काफ़ी टाइम से एक क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जा रहा था कि पंपकिन सीड्स कैसे रहते हैं बच्चे की डाइट के अंदर, उनको कब से इंक्लूड करें और इनके बेनिफिट्स क्या हैं। और पंपकिन सीड्स के अलावा चिया सीड्स के बारे में भी पूछा गया है। तो आज का जो ये वीडियो है ये हम बेस रखेंगे पंपकिन सीड्स के ऊपर। और मैंने अपनी डाइट में कभी पंपकिन सीड्स को, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी यूज किया नहीं था। तो मैंने इससे रिलेटेड इसकी थोड़ा नॉलेज लिया, कुछ रिसर्चेज देखी इससे रिलेटेड, और इसके बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इनका जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो मार्वलस है, गजब है। तो मैं कुछ चीज़ें जो पंपकिन सीड से रिलेटेड हैं पहले उसके बारे में बात करते हैं, इनके बेनिफिट्स के बारे में, फिर बच्चे से रिलेटेड इसके टॉपिक पर आएंगे। तो पुराने टाइम से इसको बहुत सी बीमारियों में इनको यूज किया जाता था। जैसे कौन कौन से के अंदर कि किसी व्यक्ति को यदि यूरिन में इन्फेक्शन है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, डायबिटीज़ के अंदर, किडनी के अंदर कोई स्टोन्स हैं उसमें यूज किया जाता था, या पेट में कीड़े हैं, इन सब चीज़ों के अंदर इनका यूज किया जाता था। और इनका जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि बहुत बढ़िया है। इनके अंदर जो मेनली जो इनकी जो कैलोरीज़ हैं वहाँ उसका जो सोर्स है, इसके अंदर प्रोटीन्स बहुत अच्छे हैं। इनके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं उनकी मात्रा बहुत बढ़िया है, और इसके अलावा कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, और मल्टीपल कई तरह के विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। उन सब के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा अभी इसके अंदर। एक छोटा सा ड्रॉबैक वो मैं आपको बता देता हूं कि इनमें जो कैलोरीज हैं वो काफ़ी मात्रा के अंदर होती है। इसलिए यदि आप पंपकिन सीड्स को यूज कर रहे हैं तो इनका आपको अमाउंट जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि हाई कैलोरी डाइट है, ज़्यादा कैलोरी जाएंगी तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी। एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइल, इनके अंदर कैरोटिनॉइड्स ये अच्छी मात्रा के अंदर है, और कैरोटिनॉइड्स एक बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपको फ्री रेडिकल से बचाते हैं, एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर क्रॉनिक डिजीजेज जैसे कोई कैंसर्स वगैरह हैं तो उससे भी हमारी बॉडी को ये बचाते हैं। फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप डाइट के अंदर, खुद की डाइट में और अपने बच्चे की डाइट के अंदर ये ज़रूर ध्यान रखें कि क्या फाइबर्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। फाइबर्स से जो अच्छी फाइबर रिच जो डाइट होती है वो आपकी आंतों के लिए तो अच्छी होती है, प्लस उससे शुगर की बीमारी जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं उससे बचा जाता है। और जो दूसरी जो आपके जैसे ओबेसिटी है, मोटापा, उसको भी रोकने में मददगार है। तो ये एक हाई फाइबर डाइट है। यदि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है या आपको खुद को कॉन्स्टिपेशन से परेशानी है तो आप इनको यूज कर सकते हैं, ये उसके अंदर बेनिफिशियल रहेंगे। ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इनके अंदर है कि ये मैग्नीशियम है उसका एक नेचुरली एक बहुत अच्छा सोर्स है पंपकिन सीड्स। और मैग्नीशियम आपकी बॉडी के अंदर मल्टीपल रिएक्शंस के अंदर काम आता है। इससे आपकी का जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, हार्ट की डिजीजेज को रोकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हार्ट से रिलेटेड जितने भी इनके बेनिफिट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो पंपकिन सीड्स को आप यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह का हार्ट के अलावा जैसे स्ट्रोक है जिसको हम लकवा बोलते हैं, उससे में भी मददगार रहते हैं कि उससे बचाते हैं। अब एक बात कि नींद से रिलेटेड, स्लीप के अंदर इनका क्या रोल है। देखिए, पंपकिन सीड्स के अंदर ट्रिप्टोफैन वाला अमाइनो एसिड्स अच्छी मात्रा के अंदर है, और ये जो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड्स है ये स्लीप को अच्छे रेगुलेट करता है, स्लीप को प्रमोट करता है। तो यदि आप एक मॉडरेट क्वांटिटी में, ठीक ठीक मात्रा में यदि पंपकिन सीड्स रात को सोने से पहले यूज करते हैं तो इससे स्लीप जो रहेगी वो अच्छी रहेगी। तो स्लीप के अंदर भी इनका अपना रोल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नीशियम का बहुत बड़ा सोर्स है, उसी तरह से जिंक एक तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और जिंक बहुत बड़ी जगह पर हमारी बॉडी के अंदर काम आता है। आप यदि कमेंट बॉक्स में मेरे को कहेंगे तो मैं जिंक से रिलेटेड एक पूरा वीडियो लेकर के आऊँगा। तो जिंक जो है वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और जिंक का ये एक बहुत अच्छा सोर्स है। आपने कई बार देखा होगा बच्चे को दस्त हैं, आपके डॉक्टर्स जो हैं वो आपको कहते हैं कि बच्चे को जिंक दीजिए, 14 दिन तक जिंक दिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा मैग्नीशियम अच्छा था, जिंक का जो है उसका बहुत अच्छा सोर्स है, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड्स था जो स्लीप को प्रमोट कर रहा था। इसके अलावा मैग्नीज अच्छा है, विटामिन के बहुत अच्छा है, और ये मैग्नीज और विटामिन के जो हैं ये दोनों ही वुंड हीलिंग के अंदर काम आते हैं। अब जो नेक्स्ट है, जो मेरा फेवरेट है, यदि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आयरन का भी ठीक ठीक सोर्स है। आप खुद की डाइट में या बच्चे की डाइट में इनको यूज करते हैं तो इससे बॉडी के अंदर आयरन भी जाएगा। अगर आपने आयरन से रिलेटेड मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं
या आयरन की इंपॉर्टेंस अभी तक आपको नहीं पता है कि बच्चे की डाइट में कितनी इंपॉर्टेंस है आयरन की, तो आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं और मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वहाँ पर आप जाकर के इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। खरीदते समय जब भी आप पंपकिन सीड ले रहे हैं, मेरा एक पर्सनल एक सजेशन है कि आप ये देखें कि वो सॉल्टेड तो नहीं है। किसी भी चीज़ को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसके अंदर नमक या चीनी का प्रयोग किया जाता है, और ये हम ह्यूमन बींग्स को ये दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो इसीलिए जो बच्चों के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं, आपने देखा होगा उनमें मिठास ज़्यादा आती है। जबकि मैं हमेशा आपसे एक बात करता हूँ कि 2 साल की एज तक आप बच्चे को एडेड शुगर नहीं दें। उससे होगा क्या कि जितने भी उसके ड्रॉबैक्स हैं वो सब मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आप उसमें जब इनको खरीद रहे हैं तो देखें कि वो सॉल्टेड तो नहीं है। सॉल्टेड जैसे ही उनको किया जाता है उसके बाद इनके अंदर जो इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो आप नेचुरली लें और उसे पीस लें, या आप वैसे खा सकते हैं यदि बड़े हैं तो। यदि बच्चों को आप दे रहे हैं आप उसको कैसे कैसे कर सकते हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा उसको पीस लें, उसको दही में डाल सकते हैं, किसी सीरियल्स हैं उसमें डाल सकते हैं, सैलेड्स हैं उसके अंदर उसको यूज किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ बच्चों से रिलेटेड। पहला सवाल, बच्चे को कब से दे सकते हैं पंपकिन सीड्स। देखिए, बच्चों को हम 6 महीने पर मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग उनकी स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जो ऊपर का खाना है वो हम 6 महीने पर सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। आप इसी एज ग्रुप से वहाँ पर पंपकिन सीड्स उनको यूज कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि इनको अच्छे से पीस करके, बिल्कुल बढ़िया पीस करके, और फिर किसी चीज़ के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया दही में आपने थोड़ा छिड़क दिया है, आपने किसी और सीरियल्स के अंदर आपने उसको छिड़क दिया है, इस तरीके से आप उसे कम मात्रा के अंदर बच्चे को स्टार्ट 6 महीने के बाद से दे सकते हैं। चोकिंग का खतरा रहता है, इसलिए उनको अच्छे से ग्राइंड किए हुए हों, अच्छे से पिसे हुए हों। बच्चे के लिए ये अच्छे रहते हैं। क्या इसके अंदर कोई अलग से गुण है? मैंने आप बताया कि 2 चीज़ों का बहुत बड़ा सोर्स है, एक तो प्रोटीन और एक इनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देखिए, हमारी बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हैं प्रोटीन्स। हमारी बॉडी का जो निर्माण कर रहे हैं ये हैं प्रोटीन्स। हमारी जो यूजुअल जो इंडियन डाइट है, हम कई बार भूल जाते हैं पेरेंट्स की हमारे बच्चे के लिए प्रोटीन का सोर्स क्या जा रहा है उसके डाइट में। मैं प्लीज़ आप सभी मदर से सवाल पूछ रहा हूँ, कभी आपने सोचा कि मैं जो बच्चे को खिला रही हूँ क्या इसमें प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा, या मेरे बच्चे को कौन सा खाना मैं दे रही हूँ जिससे कि उसे एक अच्छा प्रोटीन मिल रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप प्रोटीन के रूप में बच्चे के अंदर कौन से फूड का यूज करते हैं। जो पंपकिन सीड्स हैं इनमें प्रोटीन्स अच्छी मात्रा के अंदर हैं, तो बच्चे के लिए बिल्डिंग ब्लॉक हैं उसके शरीर के निर्माण के लिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैट्स का एक बहुत बड़ा अच्छा सोर्स है। ओमेगा 3 फैट्स जो हैं वो आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। कंप्लीट वीडियो मेरा बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं पर्सनली खुद, मैंने आपको बताया था कि मैं फ्लैक्स सीड्स का यूज करता हूँ, या फ्लैक्स सीड ऑयल भी आता है उसका मैं यूज करता हूँ। बच्चे के लिए 2 साल तक बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा रह जाती है क्योंकि बढ़ता हुआ दिमाग है, 90% तक ग्रोथ हो रही है, तो ये क्रूशियल टाइम है। यहाँ पर आप इनको यूज कीजिए। ओमेगा 3 फैट्स जो हैं उनके महत्व को ज़रूर समझिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो देखें, या ओमेगा 3 फैट्स जो हैं उनको और उनके बारे में नॉलेज लीजिए। जिंक के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लैक्सीड ऑयल मैं यूज कर रहा हूँ, कितनी मात्रा देनी है वो सब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। इसी तरह से पंपकिन सीड ऑयल जो हैं वो भी आते हैं, उसको भी आप वैसे ही बच्चे की जो भी डाइट है, जैसे उसके फ्रूट्स हैं या फिर आपके उसका दही है, उसके ऊपर आप उसे छिड़क सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, पंपकिन सीड ऑयल है चाहे फ्लैक्स सीड ऑयल है, आपको इन्हें गर्म नहीं करना है, आपको इन्हें फ्रिज में रखना है, और जब आप यूज़ ले रहे हैं आपने फ्रिज से निकाला, उस पर छिड़का और वापस वहीं रख दिया। आपको इनको गर्म नहीं करना है। बच्चे के लिए क्या चॉकिंग का हज़ार्ड है? डेफिनेटली है। सीड्स हैं, आप और हम सब जानते हैं कि चॉकिंग का खतरा रहता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे को जब भी आप कोई डाइट दे रहे हैं तो ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि कहीं इससे मेरे बच्चे को चॉकिंग तो नहीं हो जाएगी, उसके कुछ अटक तो नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको उसको अच्छे से पीस लेना है, या जैसे मैंने आपको बताया बहुत बढ़िया ढंग से आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। बच्चों के अंदर एक बड़ा खतरा रहता है एलर्जी का। अब बच्चों को हम जब भी फूड स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको बताया कि एक बार में एक फूड से चालू करेंगे, 3 से 4 दिन उसकी रिएक्शंस देखेंगे बॉडी के ऊपर, फिर नेक्स्ट फूड को उसके साथ में ऐड करेंगे। तो ये एक प्रॉपर वे है कि हम देखते हैं कि बच्चे को उससे कोई एलर्जी वाले साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं कुछ इस तरह के। तो इवन जब आप पंपकिन सीड्स भी जैसे आप पिसे हुए मैंने आपको बताया आप यूज कर रहे हैं बच्चे की डाइट में, तो आप इसका ध्यान रखें। नट्स एंड सीड्स जो हैं वो एक एलर्जिक फूड की कैटेगरी के अंदर होते हैं, तो आप देखें कि हाँ मेरे बच्चे को कोई एलर्जी वाले साइन तो नहीं आ रहे। यदि ऐसा है तो आपको उसे होल्ड करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा।
हालांकि पम्पकिन सीड से ज़्यादा मैंने पढ़ा है कि इनसे एलर्जी कम रहती है। कॉन्स्टिपेशन आजकल बच्चों के अंदर बहुत बड़ी समस्या जो बन करके आया हुआ है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर मददगार हैं ये, मैंने आपको बताया कि फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, तो ऐसी स्थिति में ये बच्चे के कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर के जितना मैंने देखा है, मेरे विचार से ये एक बहुत अच्छे इनका एक न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है पम्पकिन सीड्स का। आप अपनी डाइट में और अपने बच्चे की डाइट में इनको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, कितने बेनिफिट्स हैं, ये सब मैंने डिस्कस किया आपके साथ में। कुछ चीज़ें जो वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्रोटीन बहुत अच्छा है, ओमेगा 3 फैट्स अच्छे हैं, मैग्नीशियम अच्छा है, जिंक अच्छा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।